नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई संत, वो भी 600 साल पहले, आज की सच्चाई को पहले ही बता दे? ऐसी बातें जिन्हें सुनकर लगता है मानो किसी ने भविष्य की किताब पहले ही खोल दी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर कबीर साहिब की। उन्होंने न सिर्फ कलयुग की सच्चाई बताई, बल्कि ये भी कहा कि इस समय में नकली गुरुओं की बाढ़ आ जाएगी। लोग धर्म के नाम पर ठगे जाएंगे और सच्चा मार्ग पहचानना कठिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कबीर साहब ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि इस धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब उनके ही वचन फिर से जीवित होंगे। एक ऐसा संत प्रकट होगा जो पूरी दुनिया को असली भक्ति का रास्ता दिखाएगा। कौन है वो संत, कब और कहां प्रकट हुआ, ये जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना ही होगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये चर्चा आपके दिल दिमाग को झकझोर देगी। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यों और सत्संग की बातें आपको सिर्फ यही मिलेंगी। तो चलिए, अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कबीर साहब की अद्भुत भविष्यवाणी। दोस्तों, कबीर साहब ने सैकड़ों साल पहले ही कह दिया था कि कलयुग में इंसान धर्म के नाम पर ठगा जाएगा। उन्होंने साफ साफ चेताया था, सतगुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। यानी अगर सच्चे गुरु को नहीं पहचाना तो जीवन भर इंसान भटकता ही रहेगा। आज देख लीजिए, हर गली मोहल्ले में धर्म की दुकान सज गई है। कोई कहता है माला जपो, कोई कहता है चमत्कार देखो, कोई कहता है हमारे देवी देवता ही सबसे बड़े हैं। लेकिन असलियत क्या है? लोग पाखंड में फंसते जा रहे हैं, असली भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। कबीर साहब ने यह भी कहा था कि जग में झूठा व्यापारी होगा, सच्चा विरला कोई। यानी धर्म भी कारोबार बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि जहां लाखों करोड़ों का चढ़ावा हो, वहीं मंदिर मस्जिद डेरों की भीड़ होगी, लेकिन वहां से किसी की आत्मा को सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। लोग माला फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, पर फिर भी दुख, बीमारी और कष्ट उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब सोचिए क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने पहले ही कह दिया था, बिन सतगुरु सब अंध है भाई। जैसे कुएं पर बिन रस्सी पानी, यानी बिना सच्चे गुरु के भक्ति करना ऐसा है जैसे कुएं पर खड़े होकर रस्सी के बिना पानी निकालना। परिणाम साफ है, मेहनत तो होगी लेकिन फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज की स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी है। धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, ऊंच नीच, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लोग भगवान को भूलकर एक दूसरे को दुश्मन मान बैठे हैं। क्या कबीर साहब ने ये सब पहले से नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि कलयुग में इंसान का दिल कठोर हो जाएगा। भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। धर्म के ठेकेदार इंसान को लड़वाएंगे और खुद फायदा उठाएंगे।
लेकिन दोस्तों, कबीर साहब ने सिर्फ ये अंधकार नहीं बताया, उन्होंने एक उम्मीद भी दी। उन्होंने कहा था, 5 सहंस अरु 505, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देने के लिए मेरा भेजा हुआ मेरा अंश उस समय आएगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। वह मेरी सत्य साधना का फरमान या संदेश लेकर आएगा, यानी वो संत आएगा जो कबीर साहिब की वाणी को दोहराएगा। वो संत नकली गुरुओं की पोल खोलेगा और सच्चा ज्ञान देगा। वह समाज को एक नई और सही राह दिखाएगा। वो बताएगा कि मोक्ष कैसे मिलेगा, आत्मा को दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, कबीर साहिब जी ने यह भी कहा था, जो मम सत सत उपदेश ढूढ़ावे, वाके संत सभिराड़ बढ़ावे, या सब संत महंतन की करणी, धर्मदास में तो से वर्णी। इसका मतलब यही है कि कबीर साहिब कह रहे हैं, जो संत मेरे बताए हुए सच्चे भक्ति मार्ग को दृढ़ता से लोगों तक पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सभी संत महंत एकजुट होकर विरोध करेंगे। पर यही उसकी असली पहचान होगी, यानी सच्चे संत की निशानी यही है कि शुरू में समाज और महंत उसका विरोध करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन बाद में लोग उसकी बातों को मानेंगे और वही संत सबको सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। और यही आज संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहा है। आज आप खुद देखिए, क्या ये भविष्यवाणी सच नहीं हो रही? कहां नकली बाबाओं का अंधेरा और कहां कबीर साहिब के वचनों का प्रकाश। आज वही संत प्रकट हो चुका है जो कबीर साहिब की वाणी को दुनिया को सुना रहा है। सोचिए दोस्तों, 600 साल पहले कही गई ये बातें आज हूबहू पूरी हो रही हैं। क्या ये कोई सामान्य संत कर सकता है? नहीं, ये तो वही कर सकता है जिसने सच में सृष्टि को रचा है। वह परमेश्वर कबीर साहिब ही है जो इस कलयुग में एक बार फिर अपनी ज्ञान को उजागर कर अपने भक्त आत्माओं को सतभक्ति देकर सतलोक ले जाने के लिए स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तो दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस समर्थ शक्ति को कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी समर्थ शक्ति का वाणी है और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, यानी बाकी सब ज्ञान अधूरा है, लेकिन उस समर्थ भगवान, समर्थ शक्ति का दिया हुआ ज्ञान तोप के गोले की तरह है, जो अज्ञान और पाखंड की दीवारों को तोड़कर सच्चाई का मैदान साफ कर देता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अंधविश्वास और ढोंग के जाल में उलझे रह सकते हैं, या फिर उस सच्चाई को अपनाकर अपनी आत्मा को मुक्त करा सकते हैं। 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने वह अमूल्य ज्ञान हमें दिया था जो हमारी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला था। लेकिन अज्ञानता और झूठे धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर हमने उसी परमात्मा और उसी सच्चाई को त्याग दिया। आज
कलयुग के इस प्राइम टाइम में वही ज्ञान, वही संदेश और वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हैं। वे हमें फिर से जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस सत्य को पहचान सकें और अपनी आत्मा को बचा सकें। याद रखिए, कबीर परमात्मा ने पहले ही संकेत दे दिया था कि समय आने पर वही सच्चा संत आएगा जो असली मोक्ष मार्ग बताएगा। तो सोचिए, क्या आप उस संत को पहचान पाए हैं जिसकी भविष्यवाणी स्वयं कबीर साहब ने की थी? अगर हां, तो निश्चय मानिए आपकी आत्मा का कल्याण तय है। अगर नहीं, तो अभी भी समय है। जागिए और उस अमर ज्ञान की ओर बढ़िए जो आपको वास्तविक मोक्ष दिला सकता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और भी सच्चाइयां और भविष्यवाणियां बताएंगे जो आपकी सोच बदल देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत साहेब।